हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हमारे प्यारे लाल? अच्छे हैं, बढ़िया है, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए हमारे प्यारे लाल और सुंदर लाल को। तो देखिए हमारे प्यारे लाल, आज जो है आप लोग के लिए मैं क्या लाया हूँ। जैसे कि आप लोग एग्जाम हॉल में जब जाते हैं तो एग्जाम देते हैं तो सभी स्टूडेंट को मन में एक ही बात रहता है कि क्या कैसे चोरी करे, कैसे क्या करे, चोरी करने पर क्या होता है और कैसे पकड़े जाते हैं। आज मैं पूरा तरीका बताऊंगा, ठीक है। और आप लोग यदि चोरी ना भी करेंगे फिर भी आप लोग पकड़े जाएंगे। कैसे पकड़े जाएंगे ये सभी लॉजिकल इसमें मैं बात बताऊंगा। यदि आप लोग एग्जाम हॉल में जाते हो, कितना भी एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो गया हो, फिर भी आप लोग एग्जाम में देने वाले एक एक स्टूडेंट हो, तो ये सभी के बारे में आप लोग को बताता हूं, क्योंकि हम लोग को पता है कि आप लोग का एग्जाम में कैसे होता है। जैसे हम लोग एक हॉल में टेस्ट लेते हैं अपने स्टूडेंट को, तो हम लोग कैसे पकड़ लेते हैं और स्टूडेंट लोग कैसे पकड़ा जाते हैं, यहाँ पर टेस्ट भी लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जरूर है कि जो 100 स्टूडेंट है उसमें से जरूर 5 या 10 के पास होगा, एकदम चीट तो होगा ही होगा, ये तो फिक्स है, समझ रहे हैं ना। लेकिन उसको कैसे पकड़ लेता है और कैसे पकड़ा जाते हैं, आखिरकार वो कैसे चोरी करने के लिए एग्री हो जाते हैं और लेकर के घुस जाते हैं और नहीं पकड़ाते हैं, ये सभी बात मैं इसमें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट कैसे पकड़े जाते हैं और कैसे नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनके पास चीट होता है, लेकिन एग्जाम में जाते ही उनको असर ही नहीं होता है कि हम चीट लेकर के आए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मोटा चीट नहीं होता है, हल्का फुल्का चीट रहता है और उसको याद रहता है। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह के स्टूडेंट के पास तो वो चीट निकालवे नहीं करता है, बात समझिएगा। दूसरी नंबर बात, पकड़ा जाने वाला स्टूडेंट एक तो कभी पढ़ा नहीं और वो पूरा के पूरा मोटा मोटी ले जाता है। समझ रहे हैं ना, मोटा मोटी ले जाता है। अब होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। वो बार बार सोचेगा कि हम निकाल ले, उसको तो कुछ याद है नहीं। वो बार बार सोचेगा कि हम निकाल ले, उसके साथ उसको कभी कभी एग्जाम में जो है कॉपी छीना जाता है। कॉपी छीना जाता है और उसको बोल दिया जाता है कि 1 घंटा के लिए गया, तो गया तो भैया फेल हो गया ऐसे भी। हाँ, नहीं तो ऐसे अगर आप लोग को कोई आया तो सबसे पहले कोई भी डीएम या एसडीएम कोई भी आता है तो वो सबसे पहले पीछे ताकता है, सबसे पहले पीछे गौर देता है। और तीसरी नंबर बात, आप लोग इस लड़की को यहाँ पर देख रहे होंगे, इस लड़की को आप लोग देख रहे होंगे, इसका नजरिया कहाँ है, देख रहे हैं इस लड़की को, इस लड़की को इस मैडम पर नजर है। आखिरकार इस लड़की को देखिए ध्यान से, हम जो बताना चाहते हैं, ये जो लड़की है इस लड़की को नजरिया जो है इस मैडम के बजरिया पर है। समझ रहे ना, यानी कि यहाँ पर ध्यान दे रही है, यहाँ पर एकदम कनेक्शन जोड़ ले है कि मैडम पर ताक रहे। आखिरकार क्यों मैडम पर ये देख रही है? जो स्टूडेंट को कुछ याद रहता है वो स्टूडेंट अपना काम में लगे रहते हैं, तो ये लड़की आखिरकार इस पर क्यों? इस तरह से भी आता है अगला एसडीएम या कोई भी, मतलब जो भी होता है, डीएम साहब जो भी आते हैं हमारे जिला अधिकारी, और आते हैं डायरेक्ट देखते हैं कि भैया सबको नीचे, इसका ध्यान अलग है, डायरेक्ट इसको तुरंत खड़ा कराते हैं, तुरंत इसको, मतलब ना भी होगा इसके पास चीट फिर भी इसको पकड़ लेंगे। समझ रहे हैं ना। तो ये ऐसा, मतलब मान लीजिए कि कभी कभी होता है कि कोई ध्यान इधर उधर करता है, तो एक बात गौर रखें, जब आप लिखने के लिए बैठेंगे तो पूर्ण रूप से लिख ले और उसके बाद अपना कॉपी भर ले। उसके बाद आप लोग को जहां नजर देना है वहां पर नजर दीजिए। नहीं तो ऐसा ऐसा लड़की का अगर कॉपी छीन लिया जाए तो उसके बाद तो बात समझ में करते इसका किस्मत खराब है। समझ रहे हो ना। अब एक और बात है, चोरी करने का एक और ट्रिक यहाँ पर मैं बताता हूँ, कैसे कैसे सब चोरी कर लेते हैं। अक्सर लड़की लोग सस्पेंड ज्यादा हो जाते हैं हम लोगों के एरिया में। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि एक एक ही स्कूल के एक ही, मतलब कि हॉल में 10-10 लड़की, मतलब कि लाल कलम चलवा ली है। समझ रहे हैं ना, लाल कलम चलवा ली है। कारण क्या होता है कि मैडम जी आते हैं, मैडम जी, ये मैडम जी हो गए, आते हैं और कहते हैं कि जिसके पास चीट है वो सभी लड़कियां मतलब कि हमको दे दो, सभी लोग बच जाओगे। ऐसे नहीं करती है। क्या करती है लड़की में एक और खासियत है कि उसके पास मतलब चीट रहता है तो वो पूरा अपना कॉपी मतलब ऊपर में ही रख करके, जैसे ये पर्स हुआ है ना, पर्स पर्स यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर्स है तो इसके पास नहीं होगा, इसमें चीट तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे पर्स रख करके नहीं पढ़ना चाहिए। ये देखिए ये पर्स दूर दूर रखा हुआ है, इसके लिए ठीक है। लेकिन ये कॉपी में घुसा करके ऊपर बाहर निकाल लेता है, कॉपी जैसे होता है तो उसके बीच में इस तरह से रहता है, इसमें घुसा करके कॉपी से झाँप करके ऐसे उगट उगट करके लिखते रहता है, बस समझिएगा, उसमें पकड़ा जाता है। कभी भी एग्जाम हॉल में आप लोग को देखिए, इस लड़का को देखिए, इस लड़की को देखिए, और एक ये लड़की रही यहाँ पर, ये सभी लोगों का नजर देखिए, ऑल टू ऑल स्टूडेंट को। उसके बाद आप लोग नजर देखेंगे तो सभी को कहाँ पर नजर है, अपने अपने कॉपी कलम किताब पर।
ठीक है ना, मतलब कॉपी और वो जो क्वेश्चन पेपर है और पेन पर, बस इतना ही पर फोकस है। तो ऐसा ही फोकस होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। जिसके पास चीट भी होता है वो नहीं पकड़ा पाता है, ऐसा ऐसा बात होता है। दूसरी नंबर बात, आपको एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो यहाँ पर अपने पैरों पर ध्यान देना है कि यहाँ पर कहीं चीट कोई फेंक तो नहीं ना दिया है, वो अपना तरफ से लेकर के फेंक तो नहीं ना दिया है। यदि आपके पैर के नजदीक यही लड़की है, चाहे यही लड़की है, ये चोरिये करके लिख रही, वो अपन मगन में है, समझे, ये अपन मगन में है, अगर ये आपके नजदीक में फेंक दिया तो आपके नजदीक में पाए जाने के कारण आपको पकड़ा जाएगा, ठीक है ना, आपको पकड़ा जाएगा। तो पकड़ लिया जाएगा आपको, यानी कि आप लोग समझिए। अब ये बात रहा, ये बात तो मैं आप लोग को बता दिया हूं मैं, ये कैसे कैसे पकड़ा जाते हैं। उसका चलिए दूसरा हम लोग पेपर लेते हैं, दूसरा में कैसे कैसे पेपर मतलब दिया जाता है। अब इसमें आप लोग देखेंगे सभी प्यारे स्टूडेंट, इसमें देखिए, इसमें कोई अनडिसिप्लिन में नहीं है, ठीक है ना, ये तो अनडिसिप्लिन में है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर सभी स्टूडेंट जब एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं, ठीक है ना, जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो उससे पहले कितना जोरदार प्रार्थना कर रही है कि आज मेरा पेपर अच्छा से निकल जाए। सभी स्टूडेंट, सभी के मुंह पर देखिए उदासी छाया हुआ है। तो इस तरह से उदासी आप लोग के भी मुंह पर आएगा, लेकिन मुस्कुराते हुए परीक्षा देना है। देखिए आप लोग को एग्जाम हॉल में जब जाना है ना, तो आप लोग को पूर्णतः तैयारी करके जाना है और वही चीज पढ़े जो आपको अभी रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज कीजिए, नया चीज कुछ नहीं अब पढ़ना है, कोई भी चीज अब नया पढ़ने का कोशिश आप लोग ना करें, जितना पढ़े हुए हैं उसी का रिवाइज करें, हम तो यही कहेंगे आप लोगों से, ठीक है। चोरी के चक्कर में आप लोग ना रहे, क्योंकि चोरी के चक्कर में बता दिया हूं कि क्या क्या होता है। सो आपके पास न रहने पर भी आपको लाल कलम चल सकता है। कारण क्या है कि कोई चीट इधर से लेकर के आपके इधर फेंक दिया, आपके नजदीक में पाया गया। तो इस सब चीज पर आप लोग को फोकस करना है एग्जाम हॉल में, बात समझ रहे हो। आप लोग को मैं जो डायरेक्शन दे रहा हूँ उस डायरेक्शन में, और मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, प्यारे हमारे प्यारे लाल। अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक सेकेंड मैं बताता हूँ, कुछ ऐसा लॉजिकल है इसमें, किधर चला गया, हाँ ये रहा, ये रहा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए कभी कभी होता है कि स्कूल कॉलेज में जब एग्जाम होता है तो उस अवस्था में टीचर और मैडम दोनों अगर कंपटीशन में उतर गए तो आप ना भी चोरी करें, ना भी चोरी करें, तो यहाँ पर ये दोनों अगर चाह गए तो आपको तंग करके अपना अपना वर्चस्पी दिखा करके कि हम ज्यादा पकड़ेंगे तो हम ज्यादा पकड़ेंगे, उसके चक्कर में बच्चा सब के लाइफ भी बर्बाद कर देते हैं। तो ये ऐसा भी हम लोग देख चुके हैं, हम भी एग्जाम दिए थे तो एक कुमार, मतलब समझ, एक कुमारी मैडम थी, एक कुमार सर थे। अब वो दोनों अपने आप में दिखाने के चक्कर में बहुत सारा स्टूडेंट को डिस्टर्ब कर रहे थे, समझ रहे हैं ना। हमारे एग्जाम में ही 2014 में हम लोग दिए थे एग्जाम इंटर का, तो वो उस अवस्था में हम देखे थे बहुत सारा स्टूडेंट को टॉर्चर कर रहे थे। तो हम भैया बोलते कहते उस समय तो तन्नी को थे ही, मात्र छोटा सा उम्र था हमारा, 17 साल की उम्र में हम दे दिए थे इंटर का एग्जाम। 16.5 साल था हमारा उम्र उस समय, 16.5 साल पक्का पक्की, 16.5 साल पौने 17 में हम लोग इंटर का रिजल्ट हमको आ गया था। तो यहाँ पर देखिए ऐसे अगर रहेगा और ये मैडम जी सर जी पर ताकेंगे तो यहो काम घोंच हो जाएगा, ठीक है ना, यहो काम घोंचेगा। मैडम जी की नजर कहाँ होना चाहिए, इधर होना चाहिए, किधर, ठीक है ना। मैडम जी का नजर सर जी पर नहीं होना चाहिए, सर जी की नजर ठीक है, सर जी की नजर ठीक है, ये बात सही है। अब देखिए मैं आप लोग को इसमें एक और बात बताना चाहता हूँ, इसी के कारण कोई स्टूडेंट चोरी कर लेता है और इसी के कारण जो है कोई स्टूडेंट बर्बाद हो जाता है। तो ये थोड़ा बहुत आप लोग अपना डिसिप्लिन में अपना रहिएगा, सर और मैडम के चक्कर में नहीं रहिएगा, ठीक है, मैं यही बात कहूंगा, ठीक है। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर देखिए, और हाँ एक और बात, इसमें जो मैं खासियत बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट लोग, आप लोगों को एक बात ध्यान देना है, कभी भी ऐसा देख करके इस पर आकर्षित ना हो, न तो आकर्षित अगर अभी के दुनिया में होइएगा तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। अब एग्जाम हॉल में यदि इस प्रकार से बैठा दिया जाए सभी को, जानते ना, सभी को बैठा दिया जाए तो ये लड़की को माथा पर हाथ धैले ना, जो नहीं पढ़ लिख करके जाएगा, जिसको याद नहीं होगा, इसी तरह से माथा पर हाथ धर करके आएगा, समझ है ना। कोई भी लड़का हो या लड़की, जैसे आपको एक और एग्जाम्पल में है, ये तो अभी एक मतलब लड़की है, इसमें और कोई ना कोई होगा ही होगा, समझ है, बहुत सारा होगा, एकदम माथा उसी पर रख देना है। तो भैया कुछ पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे, समझ है। ये पढ़वे नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, यही माथा पर दौड़ी
समझ रहे ना, वही वाला बात है, माथा पर दौरी वाला बात। पढ़ेंगे ना लिखेंगे और माथा पर दौरी उठाएंगे, ठीक है। हाँ प्यारलाल, तो आप लोग को मैं टोटल बता दिया हूँ कि आप लोग बेक एकदम एग्जाम हॉल में जाना है तो केवल पैर लगुन आप लोग को देख लेना है। अंदर में टेबल के अंदर में देख लेना है कि कुछ कोई खोस करके तो ना निकल गया है पहला शिफ्ट वाला। पहला शिफ्ट में होता है क्या कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये अंदर में खोस उसका चल जाता है, तो अंदर में खोसल वाला के आप लोग चेक कर लेंगे। नहीं तो आप बला मत मान लीजिए कि उसको वाला में नहीं पकड़ा है, आप वाला में डीएम साहब आएंगे, आप एकदम ईमानदार लड़का है और आपको पकड़ लिया जाएगा। आपको पकड़ लिया जाएगा है कि आप तो चेक करवे नहीं कि हम तो खूब ईमानदार है, खूब ईमानदार है। आ जाइएगा एकदम है, अब हमको कॉपी कलम लाओ। अब बैठते हैं एकदम लिखना शुरू करते हैं। अल्लाह, कल आएंगे डीएम साहब आएंगे, उठाएंगे और लाल कलम चलाएंगे अंदर में निहार के। अंदर में निहार के मतलब कथी में, टूलबा के अंदर में। तो सबसे पहले जाना है तो टूल के अंदर देखना है, पैर तर देखना है, हर जगह पर देखना है। उसके बाद आप लोग को मतलब कि उसमें से निकाल करके मैडम हो सर जी हो चाहे खिड़की के बाहर फेंक दीजिए। जब आप चोरी नहीं है तो चोरी में काहे पकड़ाइएगा। हमारे ये कहने का अर्थ हुआ। चोरी करने के लिए आप लोग समझ रहे हैं ना, जिस तरह से हम बचने के लिए कह रहे हैं उसी तरह से चोरी करने वाला चोरी करता है। जिस तरह से हम बचने के लिए कह रहे हैं ना उस तरह से चोरी करने वाला चोरी करता है। कोई जूता में खोस लेता है, कोई पेट में खोस लेता है, कोई अन्य से पीछे खोस लेता है और लेकर के घुस जाता है। समझ रहे हैं ना, ऐसा ऐसा होता है। कोई कान में हेडफोन ठूस लेता है, मतलब वो क्या कहता है उसको तो हमको पता भी नहीं है, वो क्या कहता है अंदर से लगा देता है, ईयरफोन की तरह होता है छोटा सा, वो ठूस लेता है। आए वो कहता है काने खराब हो गया वही ठूसने में, ठूसा जिंदगी खत्म। तो इसीलिए उस सब पर ध्यान नहीं देना है, आप लोगों को पढ़ाई पर फोकस करना है और गर्दा मचा देना है आप लोगों को, ठीक है। चिंता नहीं करना है, जब हम आपके साथ है तो सोचने का क्या, ऐसे निहारने का नहीं, एग्जाम हॉल में जा करके एकदम कॉपी मतलब समझ रहे, कॉपी पर कलम दौड़ाने का, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो चलिए आप लोग को मैं पूरा डिटेल बता दिया हूँ कैसे कैसे क्या होता है। आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक एक लाइक करें, अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर करें। और आप लोगों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामना होगा कि आप लोग अच्छा से पढ़े और एग्जाम हॉल में जो भी क्वेश्चन आए हर क्वेश्चन को टच करें। बिना क्वेश्चन को टच किए हुए आइएगा नहीं। 10 क्वेश्चन बनाना है, 8 क्वेश्चन आता है पूरा पूरा तो 8 क्वेश्चन पहले पूरा पूरा बनाइए, बाद में 2 क्वेश्चन को एकदम समझ जाओ उलट पलट दीजिए। यानी कि टच करना है तो करना है, पूरा पूरा क्वेश्चन टच करना है। 2 नंबर के जब 1 नंबर मिलेगा बस खुश है हम भैया, हैप्पी। जब उसको लिखबे नहीं कीजिएगा तो नंबर देबे नहीं करेगा, सीधे बात है। तो कुछ ना कुछ लिखते रहिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर ऐसे आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे तैयारी करना चाहते हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को आ जाना है कहाँ पर, गूगल या क्रोम पर आ जाना है। ऐसे आप लोग को मैं बता देता हूँ। आने के बाद आप लोग को क्या सर्च करना है, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोग को सर्च कर देना है। स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोग को सर्च कर देना। देखिए कैसे करना है, सो ऐसा ऐसा लिख देना है, यहाँ पर बोल भी दीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक कर देना है, इसी पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। इसी पर आप लोग क्लिक कर देना है, तो इस पर हम लोग क्लिक कर दिए, इस पर हम लोग क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद क्या होगा हमारे प्यारे लाल, ऊपर की ओर आना है। ऊपर की ओर आने के बाद आप लोग कहाँ आना है, न्यू अपडेट में। न्यू अपडेट में आ जाना है। या आईएससी वाले हो तो आईएससी में, 10th वाले हो तो 10th में, आर्ट्स वाले हो आर्ट्स में, समझ रहे ना। तो यहाँ पर न्यू अपडेट में आना है। बिहार बोर्ड से जुड़ा हुआ हल पल पल की खबरें, आईएससी वाले ऑल चैप्टर बाय चैप्टर, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, 10th वाले 12th वाले आर्ट्स वाले सभी के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग एक बार आकर के एकदम ज्वाइन करके देखिए। न्यू अपडेट में आप लोग को हर बोर्ड का यहाँ पर डेली न्यूज दिया जाता है, तो न्यूज आकर के आप लोग देख सकते हो। तो चलिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक करें और शेयर करें, दबा के शेयर करें। इतना पे बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। बेस्ट ऑफ लक।